हेलो नमस्कार, मैं हूं ओम और मेरा नाम है राजवंत सिंह। सर, आज जो हमारे पास एक बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है, वो किसके बारे में है और किन के लिए है? यस यस यस, ये ओनली फॉर मेल्स के लिए है। यहाँ पर फीमेल्स को गुस्सा आ रहा होगा, अरे सर ऐसी कौन सी चीज लेके आ गए आप। But don't आपके worry, लिए भी कुछ लाने वाले हैं क्या हम? बिल्कुल लाने वाले हैं, बहुत बेहतरीन स्पेशल चीज लेके आने वाले हैं। तो गर्ल्स ध्यान रखना, अगली वीडियो हम अपलोड करा देंगे आपके लिए। आज ये वीडियो मेल्स के लिए जरूर है, लेकिन ऐसी बहनें जो सुन रही हैं वो अपने भाइयों को भी बता सकती हैं इस वीडियो के बारे में। यहां पर हम बातचीत करेंगे कि देखो सर, जेईई मेंस के थ्रू आर्म फोर्सेस में भी जाया जा सकता है। इंडियन आर्मी में सर्व करना जिन बच्चों को है वो वहां पर जा सकते हैं, और वो भी जेईई मेंस के थ्रू। कितने रैंक तक एक बार अंदाजा दे दो सर इनको, थोड़ा रहे कि हाँ सर जाया जा सकता है। 50 नहीं, 1 लाख तक, 1.5 लाख, 2 लाख तक, 2.5 लाख, यस 2.5 लाख रैंक तक भी आप यहां कंसीडर होते हैं। 2.5 लाख प्लस भी है 10-15 हजार, लेकिन हमने मिनिमम सेफ स्कोर ले रखा है, तो यहां तक के भी बच्चे यहां पर जाते हैं। और भरोसा मानिए, जैसा ट्रेनिंग है, जैसा हम आपको आगे बताएंगे, उससे आपको ये लग जाएगा कि हाँ ये कमोवेश वैसा सा ही है जैसा हम एनडीए में देखते हैं। ठीक है जी, वहां पर भी वही डिग्री वाला कार्यक्रम है, यहां पर भी सेम है, लेकिन हाँ यहाँ जेईई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। तो थोड़ा टेक्निकल हैंड में आपको समझ लो कि अच्छा बनाया जाता है, टेक्निकल वे में अच्छा बनाया जाता है, इसलिए उनको जरूरत है जेईई मेंस की। देखो, ये इस सीरीज का सर मेन पर्पस ये भी था कि जैसे हमारे सारे कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये नहीं पता होता कि सर आईआईटी एनआईटी के बाद क्या। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं बच्चों को कि यार आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, हम लोग आपको ऑप्शंस बताते चलेंगे, बस आपको क्या है कि अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। जब आपकी तैयारी अच्छी रहती है, जब आपका स्कोर एक मान लेते हैं कि चलो ठीक है, कुछ बच्चों का आईआईटी में नहीं हो पा रहा है या एनआईटी के लिए भी नहीं हो पा रहा है, ट्रिपल आईटीज भी नहीं हुआ भाई, मैं कह रहा हूं 1 लाख रैंक से भी प्लस हो, तब भी अगर आपके अंदर ये टैलेंट है सर कि हम इंटरव्यू बड़ी जबरदस्त देते हैं, हमें डिस्कशन करना बहुत बेहतरीन तरीके से, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, ये जो तीनों पैरामीटर बताए, जिसके पास वो स्ट्रेंथ है निश्चित रूप से वो यही सेलेक्ट हो सकता है। सब सेलेक्ट नहीं होंगे, यहाँ कोई रैंक का गेम नहीं चल रहा है। यहाँ पर तो एक बार लिया, इसके बाद जो एसएसबी इंटरव्यू होगा वो कायदे का 5 दिन का एक रिगरस समझ लीजिए कि आप पर, हाँ टेस्टिंग है, आप पर वॉच किया जा रहा है। आपसे हर एक काम जो वहां करवाएंगे, ग्रुप चाहे ग्रुप में डिस्कशन करवाएं, चाहे कोई फोटो दिखा करके उसके बारे में बुलवाएं, वो सब इवेल्युएट करते हैं। तो इसलिए वो जो 5 दिन का एसएसबी है, सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए केवल फिजिकल भी नहीं, मेंटल भी नहीं, साइकोलॉजिकल, ये तीनों में जीतना पड़ता है। और नॉलेज भी चाहिए आपको, अपने सब्जेक्ट की गहराइयां भी पता होनी चाहिए। और देखो यार, मेन पर्पस क्या है जो हम लोगों ने कहा है कि आप लोग स्ट्रेस ना लीजिए, हम लोग आपके लिए बहुत अच्छी लेकर आए हैं स्कीम, जो हम लोग नहीं लाए हैं, मतलब ऑब्वियसली इंडियन आर्मी लेके आई है। टेक्निकल एंट्री स्कीम हमारे पास है बेटा। इसमें हमारे पास सर जो नोटिफिकेशन मैं बच्चों को बता देता हूं, ये हमारे पास 54th बैच है हमारे पास, और ये अभी जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, इसमें आप सीधे ऑफिसर की रैंक पर लगते हैं, कमीशन ऑफिसर बड़ी बात होती है, गैजेटेड ऑफिसर आप बेसिकली हो गए। ठीक है, तो भाई 12th के बाद तुरंत ही आप ये सोच पा रहे थे, सोचो ना, ग्रेजुएशन आपकी वही करवा रहे हैं, हाँ डिग्री आप बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये इसमें है क्या, तो थोड़ा बताते हैं ठीक है, कि इसमें क्या क्या होता है, पता ही नहीं होगा ना, कई बच्चों को नहीं पता होगा। तो चलो शुरुआत से एकदम आप बताओ। जेईई एस्पिरेंट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 13 मई से एप्लीकेशन शुरुआत हो चुकी है, तो अब आप लोग भर लीजिएगा। और ये लास्ट डेट, ध्यान रखना, बार बार लास्ट डेट बताना जरूरी है, 12 जून इसकी लास्ट डेट है, तब तक ही अप्लाई कर पाएंगे आप, तो ये अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर 90 है, और एंट्री टाइप जो है परमानेंट कमीशन, ऐसा भी नहीं कि टेम्पररी है, हाँ टेम्पररी ले रखा है। कई बच्चे सोचेंगे सर क्या हमें यही भरना चाहिए केवल, नहीं भैया सुनो ध्यान से, पहले जोसा काउंसलिंग तो तुम्हें भरनी ही भरनी है। जोसा काउंसलिंग के पैरेलल आप यहाँ पर भरिए, क्योंकि इनका जो एसएसबी इंटरव्यू है ना, वो टाइम लेगा, वो इत्मीनान से आपको निखार के ही देखना चाहेंगे वो, तो यहाँ थोड़ा कठिन काम है, नो डाउट। लेकिन हाँ, ये 90 लोग समझ लो जिस दिन सेलेक्ट हुए उसी दिन से उनकी जिंदगी सेट है। कहते ना जिंदगी सेट है, वो वाला सेट है। देखो एक चीज होती है कि सर सभी लोग चाहते हैं कि तो गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और दूसरी बात रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कहीं पर मिस ना हो, और कंट्री को आप सर्व भी कर जाओ। ये तो आई थिंक इससे बड़ी चीज तो कुछ होता ही नहीं है ना। ओवरऑल लाइफ में हम लोग सोचते भी तो यही इन्हीं पैरामीटर्स के आसपास, इन्हीं पैरामीटर्स पे, और सैलरी भी कम नहीं होती सर, सैलरी भी अच्छी। और एक बात और की सोचो ना, मम्मी पापा को कहने के लिए हो गया भाई
12th बाद ही हमारा बेटा सरकारी नौकरी में चला गया और आपको डिग्री भी मिल रही है, अच्छी डिग्री भी मिल रही है, बीटेक की डिग्री दे रहे हैं वो, तो सोच के देखना प्यारे, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तो छोड़ना नहीं चाहोगे। और स्टाइपेंड भी मिलता है वैसे तो, अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। अब बाकी जगह तो आपको पैसे देने पड़ते 20 लाख 25 लाख कम से कम, यहाँ तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। एप्लीकेशन फीस देखो, नो रिटर्न एग्जाम है सर, एप्लीकेशन फीस देखो, ये हाँ एप्लीकेशन फीस हमारे पास 0 ही है, 0 है, एप्लीकेशन फीस 0 है, तो आप भैया आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, जो भी आपका जेईई मेंस का स्कोर है उसी के हिसाब से वो जितने बच्चे भरेंगे मेरिट लिस्ट बनेगा। सर आप तो कह रहे हो 2.5 लाख बच्चे, तो हमने ये नहीं कहा कि 2.5 लाख के 2.5 लाख ले लेते हैं हम लोगों ने ये कहा है कि 2.5 लाख तक के बच्चों को वो कंसिडर करते हैं, उसके बाद भी टेस्ट है, उसमें क्लास 12th के नंबर्स को भी इसके साथ मिलाकर के एक पैरामीटर बनाते हैं, फिर वो आपको प्रोसेसेस में बुलाते हैं अपने, ऐसा थोड़ी ना कि आपके रैंक के हिसाब से खाली बुलागे, नहीं, इसके बाद वो अपना प्रोसेस अपने तरीके से छांटेंगे। भाई आप जेईई मेंस के टॉपर हो सकते हो, लेकिन उनके लिए टॉपर नहीं, उनको अपने हिसाब का बंदा चाहिए, समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये बातें बोली जा रही है, और ये भर लेना, इसलिए देखो भैया फ्री भी कर रखा है, आराम से भर लो, कोई दिक्कत की बात भी नहीं। आगे चलते हैं। इंडियन आर्मी, ये आपको मिलेगा, वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये joinindianarmy.nic.in, यहाँ पर देख लीजिएगा, दिख जाएगा आपको, नहीं यहाँ पर हम टेक्स्ट में लिख के भी डलवा देते, कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लेना। अब मैं बता देता हूँ कि यही सर ने बताया है कि देखो ये जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, ये सीधे आपकी टेक्निकल जॉब, बेसिकली जैसे आप लोग अपनी इंजीनियरिंग करते हैं, सिविल मैकेनिकल उसी साइड की जो आर्मी में रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके लिए हमारे पास पोजीशन ओपन होती है। 13 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ऑल्दो हम लोग 2-3 दिन लेट है, लेकिन फिर भी अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। आखिरी दिन तक वेट मत करिएगा, 1-2 दिन पहले तक अगर आप अपना फॉर्म 12 जून तक क्लास दे रखा है इन्होंने। अब है एसएसबी इंटरव्यू है, जुलाई अगस्त के आसपास होगी, फिर इनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी नवंबर में, और कोर्स इनका स्टार्ट होगा जनवरी अगले साल में। तो जैसे सर ने बोला कि आपको अपनी जोसा की काउंसलिंग आपको करनी है, कुछ बच्चे जैक दिल्ली की करना चाहें, कुछ बच्चे अपना जो भी एमएसटी सीईटी में है, गुजरात सीईटी में, वो अपना भरते रहो, वो एक चीज है, क्योंकि ये जनवरी में जाके आपका फाइनल होगा कि आपको मिला है या नहीं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कॉलेज चले जाते हैं और यहाँ सेलेक्ट होते हैं, कॉलेज छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। यस, ऑब्वियसली कोई भी छोड़ देगा, यही करना पड़ता है भाई, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके भरोसे बैठ जाओ, भरोसे नहीं बैठ सकते, कहीं पर आप एडमिशन ले सकते हो, और लेने के बाद बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल एक बहुत ऊपर की चीज हो जाती है यार। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैं मेरे पास है सर ये, ठीक है? अच्छा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओ सर। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर 12 पास हो जा मेरे प्यारे, और ये 60%, अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं ना कि सर मेरे 60 आए हैं, 62 आए हैं, 65 आए, हम क्या करें? तो भैया ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, आपके पास पीसीएम होना जरूरी है, और जेईई मेंस में अपीयर होना जरूरी था। केवल और केवल अगर आप शादीशुदा नहीं है, देखो बेटा हम दोनों ही नहीं है, तो तुम्हारी तो होने की, कौन पूछ रहा है तुमको, वैसे भी तो शक्ल देख के हो जाएगा। ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, ठीक है? तो यहाँ पर आज बहनों से माफी मांग लेते हैं। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर हम तो जिंदगी भर एलिजिबल रहेंगे, इसका मतलब नहीं, एज लिमिट ये आगे रहा कि ऐसे लड़के जो 16 साल 6 महीने से लेकर 19 साल 6 महीने के रेंज में आते हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये नहीं कि तुम जीवन भर अनमैरिड अप्लाई करते रहो इस भरोसे पर। जुलाई 2, 2006 से और जुलाई 1, 2009 के बीच का जिनका भी जन्मदिन है, और मिनिमम हाइट देख लीजिए भैया 157.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है ना, यहाँ सब कुछ चाहिए होता है एक्चुअली में, मेन बात तो ये है। रुको मैं कर रहा हूँ ना। हाँ ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बताइए सर, शॉर्ट लिस्टिंग। तो सबसे पहले तो आपका जो जेईई मेंस का स्कोर रहेगा 2025 का, वो आप इनको अप्लाई करते समय जब भरेंगे, प्लस 10+2 के मार्क्स भी देखे जाएंगे, ठीक है? दोनों के हिसाब से एक सबसे पहले बेसिक मेरिट लिस्ट में, ये नहीं कहूंगा शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आपकी बनेगी। फिर उन बच्चों को इंटीमेशन जाएगा कि भैया आप लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट करा है फॉर एसएसबी इंटरव्यू। अब ये बात आती है सर, कई बच्चे कहते हैं सर हमें नाम सुना है एसएसबी का, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने एनडीए की तैयारी करी होती है, उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है, बल्कि उन्होंने इंटरव्यूज भी देखे होते हैं कि भाई एसएसबी में क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। जो जेईई मेंस के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं देखो स्पष्ट बताएं तो अपन है जेईई के टीचर्स, सही तरीके से एसएसबी के बारे में अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे, वहां से जाके स्पष्ट पता चलेगा। हमारा खुद का एक अपना ही यूट्यूब चैनल है एसएसबी वाला, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, यहां पर स्कैनर दे देंगे, हम स्कैन करके उसको जाके देखना। वहां के जो टीचर्स हैं, क्योंकि वो भैया स्पेशली वही काम कर रहे हैं पिछले कई सालों तक, उनको ज्यादा पता है, और वो रैंकर्स निकाल रही है। तो ये इन्हीं में सारे जो रैंकर्स अच्छे आए हुए, सेलेक्ट हुए, उनको निकाला हुआ है, तो वहां पर आपको ज्यादा बेहतर चीजें समझ आ पाएंगी। देखो हाँ ये चीज है सर, देखो जैसे सर ने बताया कि हमारा काम है जेईई का पढ़ाना, हमें आपको गाइड करना कि अगर मान लो कि कुछ कमियां रह गई तो आपके पास क्या ऑप्शन है, हम आपको ऑप्शंस बता रहे हैं। अब यहां से सर हमें कौन गाइड करेगा, वो भी हम आपको बताएंगे कि यार देखो उस चीज में कौन एक्सपर्ट है। हो सकता है हमें बताने में प्लस माइनस कुछ कमियां रह गई, राइट? लेकिन जब आप सर लोगों से पूछोगे तो वो और डिटेल में आपको बताएंगे कि भाई
एसएसबी में क्या क्या चीजें एग्जैक्टली होती है। हाँ, राइट, ये हम कह सकते हैं भाई, टीम को भी हम इन्फॉर्म कर देंगे कि सर बच्चों को चाहिए, लेकिन उस चैनल को जाके देखना पड़ेगा। अभी हम बताते हैं, उसके बाद आएंगे। फिर फाइनल सिलेक्शन होगा जब आपकी एसएसबी परफॉर्मेंस हो जाएगी, एक फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर मेडिकल आपका फिटनेस चेक किया जाएगा, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब टाइप ऑफ कमीशन एंड ट्रेनिंग के बारे में कहा गया है। देखो, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स, पहली बात ध्यान रखना, ये 4 साल का बाकायदे बीटेक की तरह आपको पढ़ाने वाले होते हैं। उसमें से 3 साल एक अलग तरीके का फेज 1 है, और जो 1 साल होता है वो शायद कहाँ कराते हैं, देहरादून ये में IMA देहरादून। लास्ट वाला जो होता है वो देहरादून में कराते हैं, ताकि आपकी ट्रेनिंग भी उसी तरीके की तो हो, काम जो करना है आपको। बाकी ये 3 साल आपकी ठीक ठाक पढ़ाई एक पुणे में है, सिकंदराबाद में, एक माहू में है, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये कंप्लीशन हो जाता है तब आपको डिग्री दी जाती है, तो अवार्ड की जाती है डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स ट्रेनिंग। भाई ऐसा नहीं ना फर्स्ट ईयर में जाके फेल हो गए तो यार ठीक है, एक बैक लग गया, ठीक हो गया, अलग बात है। लेकिन अब ये जेएनयू ऑर्डिनेंस के साथ वो करस्पॉन्डिंग रहेगा, तो आपकी डिग्री भी सही है, डिग्री सही है, मतलब जेन्युइन है, जेएनयू से कनेक्टेड है, तो जेन्युइन ही डिग्री मिलने वाली गवर्नमेंट का है यार। इसमें अब इंडियन आर्मी निकाल रही है, तो इसमें तुम फ्लॉ नहीं निकाल सकते, सीधी कुछ सी भी बात नहीं ये सोच है। सकते भाई। तो सिविल, मैकेनिकल, आईटी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस ब्रांचेस में कौन कौन से सेंटर्स पे क्या क्या चीजें कराई जाती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे 90 का अगर बैच आया है तो कुछ मान लो कि 30 बच्चे यहाँ कर दिए, 30 यहाँ कर दिए, 30 यहाँ कर दिए, और फिर एक्सचेंज कर देंगे, वो ऐसा चलता है जनरली। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास वही जो हमने पीछे बताया था, आगे बढ़ा लीजिए हमारे सही में। तो ये बताइए सर। हाँ, देखिए, सेफ स्कोर इन्होंने लिखा हुआ है पिछले साल का 3.5 लाख, 3.5 लाख तक के रैंक तक के बच्चे यहाँ पर जा चुके हैं, तो ये भी देख लो। बाकी इस साल हमने लिख दिया है कि चलो 2.5 लाख है, तो इससे ऊपर वाले भी भर सकते हैं। हाँ, भरने के लिए तो कोई भी भर सकता है। जिन्होंने जेईई मेंस का पेपर दिया है 10+2 में 60% अबव है, आप भरने के लिए भर सकते हैं। अब वो आपको बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, किस प्रोसेस में आपको एनालाइज करेंगे, वो इंडियन आर्मी का काम है यार। ठीक है, तो ये आपका है, ये पिछले साल के बेटा। हमारे पास इस बार 54th बैच आ रहा है, तो वो 2.5 लाख हमारे पास सेफ स्कोर हम लोग एक्सपेक्टेड मान रहे हैं। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई, ये हमारा ये रहेगा, ज्वाइन indianarmy.nic.in। और क्या क्या चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड और पासपोर्ट साइज। बिल्कुल बेसिक, बहुत एकदम बेसिक सी चीज रखी है। लास्ट डेट हम दोबारा बता रहे हैं, बार बता रहे हैं भैया, 12 जून तक अप्लाई कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, एसएसबी क्या है, वही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये भैया 5 दिन का एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है, जहां पर क्या क्या देखेंगे, मेंटल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये फिटनेस आपकी देखी जाती है। ये टेस्ट के थ्रू होता है या फिर कई बार इंटरेक्शंस के थ्रू भी पता कर लेते हैं आप, डिस्कशन के थ्रू भी करते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, और ये इसमें तो मेरा एक दोस्त गया था सर, पहली भगा दिया उतरते ही भगा दिया। तो एक स्क्रीनिंग आता है सबसे पहले, अभी आएगा सर, आगे आने वाला है, इसके जस्ट बाद है, खोलिएगा सर। हाँ। ये बात देखते हैं। हाँ, ये डे 1 के दिन आपके दोस्त का ये रहा डे 1 स्क्रीनिंग टेस्ट में ही, चल भाई बस से उतरते ही भगा देते हैं। तो आपका पता है क्या, देखो आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सही में मन था कि यार मैं इंडियन आर्मी में सर्व करूं या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करूं, और कहीं ना कहीं प्रेशर के थ्रू आप लोग जेईई मेंस करने लग गए। आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं लिटरली बता रहा हूं, इससे ज्यादा रिस्पेक्टफुल ऑप्शन आपको आईटी दिल्ली में नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, मिलेगा भाई। मेरे लिए तो सही बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी, ठीक है, मैंने अपने टाइम पर करा था, लेकिन मेरा हुआ नहीं था। ठीक है, कॉलेज में भी सर, ये कॉलेज में भी आते हैं, हमारे टाइम में इंडियन आर्मी एज अ कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए भी आई थी। अच्छा, तो उसमें क्या था कि आपका ये जो 4 साल का जो प्रोसेस है ट्रेनिंग वाला, वो हटा दिया था उन्होंने। उन्होंने कहा था हम आपका सीधे एक वहां पे टेस्ट लिया कॉलेज में और डायरेक्टली एसएसबी के लिए बुलाया था। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा मन था, लेकिन क्या हुआ कि मेरा नहीं हुआ मेरा दोस्त गया था उस दिन, वो भी वापस आ गया। मैंने कहा ठीक है बाकी ये व्हाट्सएप पे आप, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, हाँ, यहाँ पर आप बातचीत कर सकते हो। पहली बात तो ये फ्री एसएसबी वर्कशॉप है बेटा, इसमें क्या क्या होता है वो थोड़ा सा आपको डिटेल में पता लग जाएगा। डे 1 क्या होता है, डे 2 क्या होता है, किस किस टाइप के टेस्ट होते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा हाँ यार ये चीज मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो ट्रेनिंग में शायद फिजिक्स वाला कराता है, हाँ कराता है सर। ठीक है, तो अगर किसी को प्रिपेयर करने की बात है तो डिफेंस वाला एसएसबी एकेडमी लखनऊ में है, यहाँ पे ऑफलाइन जाकर के आपको गाइडेंस मिल जाएगा। जो भी एसएसबी के एक्स पैनलिस्ट रहे हैं, जीटीओ की ट्रेनिंग है, 1-on-1 इंटरव्यू सेशन है, कम्युनिकेशन क्लासेस है। ठीक है, तो ये 5000 का है हमारे पास। जिन बच्चों को लग रहा है वही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन एसएसबी टीएस आप ये मैसेज कर सकते हैं हमारे पास। और देखो यार, ये चीज चैंपियंस रहे हैं जिनका हमने सिलेक्शन करवाया हुआ है और एसएसबी के थ्रू, हाँ, मतलब एसएसबी की हमने ट्रेनिंग करवाई है, उनके थ्रू ये हमारे रिजल्ट्स आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस डायरेक्शन में सर मैं एक बार, देखो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाओगे तो लाखों की फीस है। मैं कहता हूं कि ये एक बार अगर आप कर लेते हो और आप एलिजिबल हो
तो 5000 में एटलीस्ट यू कैन ओपन एन ऑप्शन, जो कहीं ना कहीं बहुत नॉमिनल फीस है। इसके बाद तुम्हारी फीस लगनी भी नहीं है, ना तुम्हारा प्रोसेस की फीस है, और अगर तुम उसमें सिलेक्ट हो जाओगे तब भी मिलेगा ही, है ना, वसूली है तुम्हारी। और जो टीम आपके साथ खड़ी रहेगी वो बहुत एक्सपीरियंस टीम है, उन्होंने सिलेक्शन दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 10, 16, 21, 26, 28, 47 लाइन से भाई हमारे पास ना, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से सिलेक्ट भी हुए हैं। यहाँ से आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट कर लेना, ये हमें टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और वो नंबर भी है, अगर आपको नंबर के लिए चाहिए तो एक बार मैं नंबर के लिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ ये वाले, ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर एक ऑप्शन आपके सामने रखना था, हमने रख दिया है, और बाकी मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। बाकी गर्ल्स के लिए अभी से हम बता देते हैं कि आगे आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन निकल के आ रहा है। बाकी जय हिंद।